बेटी है, अगर वो यहाँ का एमएलए बन जाए कैसा लगेगा सुनने में? बहुत बढ़िया। इंजीनियर साहब जो बात बताए कि यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए, ये बात समझ में आया आपको? हाँ आ गया। तो इतना साल आपका जिंदगी हो गया, इतना एमएलए एमपी आप बना लिए, तो किसी काइन कॉलर पकड़े कि भैया यहाँ चावल का मिल ही खोल दीजिए? दिमाग में आया था कि चावल का फैक्ट्री यहीं पे खुल जाए तो लोगों को? हाँ। आपका बेटा की रोजगार मिली भी आ गई है, रोड भी बन गया, समस्या है रोजगार का जी। अगर वो आपका साहेब चौधरी। साहेब चौधरी जी। साहेब जी आप क्या काम करते हैं ये बताइए पहले। अभी बुढ़ापा हो गया तो कुछ काम नहीं करते। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? पहले किसान का काम, जन मजदूरी। अच्छा, तो आपको बेटा होगा फिर? बेटा नहीं है, बेटी है? 3 गो है। तीनों को शादी दिला दिए? तीनों को शादी दिला दी। अभी आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा बहुत दिक्कत का साथ चलता है। क्या मतलब कोटा का चावल और वही तो कोटे का चावल थोड़ा बहुत करके खा के दिवस कटाते हैं। अच्छा, जो वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। अच्छा, वृद्धा पेंशन बढ़ गया, आपको पता है? नहीं है। अच्छा, आप जान लीजिए आपका वृद्धा पेंशन पहले जो 400 था, जी। सुना है कि वो 1000 या 1100 रुपए महीना हो गया। महीना खत्म होने वाला है। हाँ हाँ अगला पड़ने वाला है। हाँ। तो 1000 टका महीना हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। लेकिन सुनने का बात बहुत दूरी हो गया, देने का बात नहीं। अच्छा, बिहार में एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर का, वो कह रहा है कि हम 2000 टका महीना वृद्धा पेंशन करेंगे। जी। तो जानते कहा हैं? 2000 बोलेगा तो कहाँ माने किसान को देगा, मजदूर को देगा, तभी है ना। हाँ हाँ। अगर नहीं दिया तो सुनाई बात तो बहुत दूरी है। अच्छा, हाँ मतलब भरोसा हो रहा है ना आपको कि वो जो बोल रहा है तो हम देंगे? हाँ। बिजली भी आ गई है, रोड भी बन गया, समस्या है रोजगार का। जी। अगर रोजगार यहाँ पे कोई काम मिल जाए तो यहाँ बहुत लोगों गांव में, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, सबका बच्चा बोलता है बाहर में है हाँ। ना, उसका बच्चा को यहीं पे काम मिल जाए हाँ। तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी हैं, इंजीनियर महफूज आलम साहब, उनसे भी पूछेंगे कुछ सवाल रोजगार को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन एक समस्या मुझे समझ में आया कि रोड, बिजली तो है, जैसा भी है, रोड कभी कहीं पे खराब भी है, कहीं अच्छा भी है, और लोगों को यहाँ पे वृद्धा पेंशन भी मिल जा रहा है, बहुत सारी सरकार की जो सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है वो है रोजगार का। खास करके यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनको तो बिल्कुल कोई काम नहीं मिल रहा है, और यहाँ की जो खास करके महिलाएं हैं वो बिल्कुल घर में बेरोजगार बैठी है, उनको कुछ भी नहीं है। और जितने भी पुरुष हैं वो गांव से बाहर या देश से बाहर या कहिए कि राज्य से बाहर जा करके वो वहाँ पर मजदूरी करते हैं या कोई और काम करते हैं जिनसे उनका जीविका चलता है। तो एक आदमी का 2 जगह चूल्हा चल रहा है, एक पंजाब में या दिल्ली में, एक दूसरा बिहार में। तो ऐसे में जो उसकी है कि ग्रोथ, जो उसकी जो कमाई है वो 2 जगह बढ़ जाता है। अगर यहीं पर लोगों को रोजगार मिले तो अपनी बीवी वाल बच्चा के साथ रहे, उनको भी अपना प्यार मोहब्बत दे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। किसी का यहाँ मौत हो जाता है, किसी का केस हो जाता है, किसी को सांप काट लेता है, तो यहाँ पे कोई जवान कंधा देने वाला नहीं मिलता है। इस गांव की विडंबना है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इंजीनियर महफूज आलम साहब से पूछेंगे, सर ये बताइए कि आप लोग पॉलिटिक्स में इतने दिनों से हैं, तो यहाँ पर क्या रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है क्या? रोजगार के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो पैसे कमाते हैं, जो पैसे हम लोग बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे का ऑलमोस्ट 70% पैसे गुजरात या राजस्थान या हिंदुस्तान के नंबर वो टॉप 10 के जो स्टेट हैं वहाँ चला जाता है। वो पैसा वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में खर्च होता है, और फिर हमारे यहाँ से ही बच्चे, हमारे यहाँ से ही 15 साल 20 साल के लड़के यहाँ से प्लान करते हैं, जाते हैं गुजरात में, दिल्ली में, लुधियाना में, और वहाँ की फैक्ट्रियों में काम करके आजीविका हम लोग चलाते हैं। तो ये विडंबना हमारे साथ है। हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल से रहे, उससे पहले लालू प्रसाद जी की पार्टी रही, अलग अलग लोग रहे उसमें भी, उन सब से उनमें से किसी ने भी शायद बैंक वालों से बैठ करके ये बात नहीं किया कि जो संविधान हमें राइट देती है कि जो पैसा जिस स्टेट ने जमा किया उसके लगभग 80% पैसे उसी स्टेट में लोन के तौर पे देना चाहिए। आसान भाषा में कहें, जो भी जनधन में आप लोग पैसा डालते हैं जी, वो पैसा बैंक में जमा हुआ, अगर वही बैंक आप लोग को अगर लोन दे देती है तो आप लोग यहाँ रोजगार कर लेते हैं। लेकिन वो पैसा बिहार में नहीं रह करके वो चले जाता है भारत का कोई और राज्य में, जहाँ पर कि आपको काम मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? दिल्ली, पंजाब में। सर ये आप यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये पैसा हमारे यहाँ नहीं रह करके ये बाहर चला जाता है, और वही उसी पैसे का वहाँ फैक्ट्री लगता है, और फिर हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, मजदूरी करते हैं,
तब जाके अपने दादा अपने अब्बा को पैसा भेजते हैं और हम लोग उसी पैसे को खाते हैं। और फिर क्या खाते हैं, जितने प्रोडक्ट बनता है, आप देखिए हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी हमारे यहाँ नहीं बनता है, कुछ भी। इवन हम लोग धान उगाते हैं, उस धान को हम बेचते हैं, वो धान बंगाल पे चला जाता है ट्रांसफ़र होकर के, 3-4 लोग बीच में खरीद करके। और जो भी अगर हम चावल, उसके बाद चावल आप लोग तो आजकल कूटते नहीं है, सब कोई चावल खरीदते हैं, तो चावल का बोरा में देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, पूर्णिया लिखा हुआ रहता है, कटिहार लिखा हुआ रहता है, अररिया या किशनगंज लिखा हुआ रहता है क्या? उसमें नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें टूनी दिघी या करन दिघी या फिर और जो दिघी है उधर बंगाल में, उसी का एड्रेस रहता है। मतलब धान हमारा हम ही बेचते हैं, कम रेट पे वो खरीदता है, बीच में 3-4 बिचौलिया वो पैसे कमा रहा है, फिर वही चावल, उसना चावल बना करके पहले होलसेलर को देता है, फिर वो पहले स्टॉकिस्ट को देता है, फिर होलसेलर को देता है, और बाद में हम रिटेलर से, रोटा मार्केट से खरीदते हैं। मतलब हमारा धान में लगभग 20 लोग या 10 लोग तो कम से कम कमा ही रहा है बीच में, ठीक है, और उसी चावल को हम कंज्यूम करते हैं। तो कुल मिला के कहें आसान भाषा में कि यहाँ से लोग पहले, यहाँ का जो फार्मर हैं वो चावल, ये धान को बेचते हैं, बिल्कुल कम दाम में, वो भी कम दाम में बेचने के बाद चले जाता है बंगाल या कोई और राज्य, वहाँ जाने के बाद पैकिंग होकर के वही चावल बन करके यहाँ पे आता है। यहाँ पे लोग ज़्यादा महंगा दाम खरीदते हैं, रेट में उसको खरीदते हैं, ज़्यादा महंगे रेट पे हम खरीदते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कंज्यूमर, पैसे हम लोग किसी फैक्ट्री से कमाते हैं, फिर एज ए कंज्यूमर बन के उन्हीं फैक्ट्रियों को वो पैसे वापस कर देते हैं, पर हमारे पास कुछ बचता नहीं है। आप हम लोग यहाँ के लोगों की शक्ल देख लीजिए, आपको लगेगा कि शायद कैसे लोग हैं जो शायद 3 टाइम का खाना भी सही से मैसर नहीं होता होगा। शांति वाला 3 टाइम खाना नहीं मिलता है। हम लोग 2 ही टाइम खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम खाना हम लोग को मिलता भी नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी हम लोग काट रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था चेंज हो, ये परिवर्तन हो, इसमें हम लोग सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बने। हमारे बच्चे गुजरात में जाके फैक्ट्रियों में काम न करें, बल्कि हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्री हो, उनमें काम करें। मतलब आसान भाषा में ये कहना चाहते हैं कि जो चावल का मिल है बंगाल के जगह वो बिहार में हो जाए, हमारे यहाँ हो जी। तेल का मिल बंगाल के जगह, कानकी की जगह हमारे यहाँ हो। साबुन किसी और जगह से आने के बजाय हम प्रोड्यूस करें। बिस्किट राजस्थान से या दिल्ली से आने के बजाय हम प्रोड्यूस करें। इंसाफ हो यहाँ पे। सर मैं आपको बीच में रोकूंगा। जो बातें आप बता रहे हैं ये बात यहाँ के लोग समझ रहे हैं। ये इंजीनियर साहब जो बात बताए कि यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए, ये बात समझ में आया आपको? हाँ, आ गया। तो इतना साल आपका जिंदगी हो गया, इतना एमएलए एमपी आप बना लिए, तो किसी काइन कॉलर पकड़े कि भैया यहाँ चावल का मिल ही खोल दीजिए, क्यों नहीं कहे आप? वो तो कहने का बोल देता है लेकिन करता नहीं है। नहीं, आपके दिमाग में आया था कि चावल का फैक्ट्री यहीं पे खुल जाए तो लोगों को, हाँ, आपका बेटा यहीं रोजगार मिलता? आज कितना साल हो गया आवाज दिया हाँ, कि ये किशनगंज क्षेत्र में माने वो फैक्ट्री होगा, जूट मिल। हाँ, तो हमारा बिहार का लोग किशनगंज क्षेत्र का वैसा मंडल माने वैसा का कोई भी पंजाब नहीं जाएगा, इसी में गुजरात करेगा, लेकिन यहाँ हुआ नहीं, बोल के सुना दिया आज करीब 10 साल पहले से। अच्छा, अब यहाँ पे सैयद शहनवाज साहब जब यहाँ एमपी थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे जूट मिल खुलेगा। मतलब अभी तक आप लोग वादा पे जी रहे हैं? हाँ, उसी भरोसा पर हम लोग हैं। लोग गरीब हैं। बीपीएल का जो है बिजली दिया, बत्ती एक बोल जलाते हैं, वही हम लोग का 180-90 लेता है महीना। अच्छा, इतना टका हम लोग कहाँ पाएंगे जो बिजली बिल सरकार को देंगे? ये बहुत बड़ा इशू है कि बीपीएल वालों को भी वो लोग परमानेंट बिल नहीं दिया। अगर हर महीने बिल देता इनको शुरुआत से तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया कि 10 साल 15 साल तक एक पैसा बिल नहीं भेजा, या कहीं कहीं 2 साल 4 साल तक एक पैसा बिल नहीं भेजा। उसके बाद अचानक उसके आईडी को खोला जाता है और अचानक रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बीपीएल में भी, क्योंकि एक बीपीएल जितना भी मीटर है उसकी एक लिमिटेशन है। आप एक बार में अगर 10,000 या 5,000 यूनिट अगर रीडिंग आता है या 2,000 यूनिट भी रीडिंग आता है तो उसके पैसे लगेंगे। और इन लोगों ने अगर शुरुआत से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होता तो आज शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक्चुअली हम इसीलिए इस इलाके को लीडरलेस प्लेस कहते हैं
कि हमारे यहाँ कोई लीडर ही नहीं है जो इन सारे गरीबों के मुद्दे को उठाए। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे मुद्दे को उठा करके एक प्लेटफॉर्म पे रखे कि जो जेई है या एसडीओ है, सीनियर इंजीनियर है या एग्जीक्यूटिव है या ईसीई है, ये लोग इस मुद्दे को देखें कि भाई बीपीएल वाले से तो पैसा नहीं लगना चाहिए था, इनका तो एक बल्ब और एक पंखा फ्री है, फिर भी किसी का 5,000 किसी का 10,000 फर्स्ट टाइम बिल आता है, और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उस बिल को कम करके 2,000-3,000 ले लेते हैं और फिर महीने में सब्सटीट्यूट कराते हैं। अच्छा, कि हर महीने में कुछ पैसे इनसे ले करके वो पिछला वाला बिल भुगतान करवाएं। ये कहानी ये लोग अंदर खाने करते हैं लीडर की कमी होने के कारण। आप बताइए, आपका अगर बेटा होता या आपका बेटा मतलब कि हाँ फलाना का बेटा या बेटी, मतलब कि नहीं आपका, हाँ हाँ यहाँ का, हाँ चाहे हम है या कोई हाँ यहाँ का हो, यहाँ का आपका हो, हाँ, मतलब ऐसा कामना करते हैं आप कि बन गया तो मतलब कि सबका दिल में सुखित हो, मतलब जिसको भी घर द्वार ऐसा हो, रहन सहन ऐसा हो जिसके यहाँ हम कभी जाके बैठ सके। दोस्तों बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले कैमरा को ऑफ करने से पहले यहाँ पे जो लेडीज हैं उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। कोई अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। और ये लोग थोड़ा सा लाज शर्म से अभी भी थोड़ा सा लज्जा रखी हैं, है ना। प्रणाम। तो अगर आप बहने कोई बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, आपके लिए भी माइक है, सरकार ने, देश ने आपको अधिकार दिया है, ठीक है। तो चलिए, इस बार नहीं तो अगले बार के लिए न बिल्कुल आप लोग बोलिएगा। हाँ बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।